हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बीटेक स्टूडेंट्स के लिए आप किन किन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ नंबर ऑफ अवेलेबल ब्रांचेस, साथ ही साथ सीयूटी में क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल जैसे ब्रांच देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सीयूटी में आपके सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन एंड साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में ही आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी क्लास 12th में 50% रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज BHU के बारे में। तो यहाँ पर अवेलेबल ब्रांच की बात करते हैं तो फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें एडमिशन के लिए आपके सीयूटी के क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग नंबर 3 पर बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर अवेलेबल ब्रांचेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% रहना चाहिए। नंबर 4 पर हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बारे में। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अवेलेबल ब्रांचेस की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपके सीयूटी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग नंबर 5 पर बात कर रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ अवेलेबल ब्रांचेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपके सीयूटी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एलिजिबिलिटी की बात करती हैं आपके क्लास 12th में मिनिमम 45% रहना चाहिए। नंबर 6 पर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको खाली CSC ब्रांच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सीयूटी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 7 पर हम लोग बात कर रहे हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल ब्रांचेस की बात करते हैं तो एग्रो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ सीयूटी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 45% रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बीटेक स्टूडेंट्स के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अवेलेबल ब्रांचेस की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। सीयूटी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके क्लास 12 में मिनिमम 45% रहना चाहिए। नंबर 2 पर बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसमें आपको एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये 2 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सीयूटी की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर बात कर रहे हैं ख्वाजा मनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अवेलेबल ब्रांचेस की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी,
साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं या कंप्यूटर साइंस के साथ आप मशीन लर्निंग ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांचेस आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। सीयूटी में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करती हैं तो आपका जनरल टेस्ट सेक्शन में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 45% रहना चाहिए। नंबर 4 पर हम लोग बात कर रहे हैं OPGS यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल ब्रांचेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर CUT में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट सेक्शन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% रहना चाहिए। नंबर 5 पर बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बारे में। नंबर ऑफ अवेलेबल ब्रांचेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। CUT में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन, साथ ही साथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपका क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं जितना ऑर्डर बताया हूँ यह कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जितना ही अच्छा मार्क्स रहेगा उतना ही अच्छा आपको कॉलेज और साथ ही साथ एक अच्छा ब्रांच मिलने वाला है। चॉइस फिलिंग करने में यदि आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर मोर प्लीज ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।